आगे थोड़ी देर पहले हमने एक एंट्री ली एनजीडी यूएसडी सेल की है और उस सेल की एंट्री के आर्गूमेंट हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कैसे थे? जहाँ से प्राइस ने ये बिरश आर्डर फ्लो के ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस का उसको मिटिगेट किया था और उसके बाद 2 CR एक्शन बनी थी कैंडल की एक्शन बनी और इस कैंडल की रिजेक्शन ने एक बहुत अच्छा फॉलो थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्रॉपर एक वैलिड सेटअप था मार्केट में सेल करने की। और हमने इसी सेटअप के अकॉर्डिंग अपनी सेल की पोजीशन ओपन भी की थी का जो स्टॉप लॉस जगह पर अपना स्टॉप। मगर क्या हुआ कि प्राइस ने इस सेटअप को रिस्पेक्ट नहीं किया और रिस्पेक्ट ना करते हुए 2-3 घंटे कंसोलिडेशन में रहने के बाद ऊपर गई और इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस। ये हो गई एक कहानी। अब हम यहां से बात करते हैं अगली कहानी। अगली कहानी वो ये कि जब मार्केट ने यहां से हमें आउट किया, टॉप आउट किया, हमको मार्केट से बाहर किया, देन मैंने ये रिवर्सल ट्रेड ली और ये रिवर्सल ट्रेड का जो टीपी है मैंने ये वाला रखा, वाला टीपी रखा और इस रिवर्सल ट्रेड लेने की वजह क्या है और रीज़न क्या। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, उसको कहते हैं एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी या नो रेसिस्टेंस जोन। अब हुआ कुछ ऐसे कि ये एक एरिया ऐसा था, ये वाला एरिया ऐसा था जहां से प्राइस ने नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, और इस एरिया के ऊपर ऊपर कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जो प्राइस को नीचे धकेल सकता, वापस नीचे लेके आ सकता, के ऊपर कोई भी ऐसा एरिया नहीं। तो इसलिए अगर प्राइस ने कंफर्टेबल होती यहाँ से नीचे आने के लिए तो ये यहाँ से वापस ऊपर जाती ही ना, या मिनिमल इस एरिया तक तो आती। अगर नीचे आने में स्ट्रेंथ होती, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस ने हमको ये बताया वी आर रॉन्ग, हमने कोई फैसला गलत कर लिया, वो फैसला हमारी फेवर में नहीं था। तो यहाँ स्टॉप लॉस हो, उस फैसले से हम निकल गए, हमारी वो जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई, वो स्टॉप लॉस लेके ख़त्म हो गई या टीपी लेके ख़त्म हो जाए वो हो गई। उसके बाद जब प्राइस अगेन इस हाइक के ऊपर जाके ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए कंफर्टेबल है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए कंफर्टेबल है और इस पूरे एरिया में कोई भी रेसिस्टेंस जोन भी नहीं है। तो इस एरिया को हम एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी या नो रेसिस्टेंस जोन करके मार्क करेंगे। नो रेसिस्टेंस जोन या एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कर नो रेसिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस जोन के अंदर अंदर हमको जितनी भी बाय की एंट्रियां मिलेंगी हम बाय की एंट्रियां लेते रहेंगे। अब लेट्स सपोज कि यहाँ से हमको एक अनदर फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है ऊपर की साइड पे, यहाँ पर मार्केट क्लोज होती है नीचे आती है, तो यहाँ से हम अनदर
बाय की एंट्री ऐड कर। अगर यहाँ पर हमको कोई और फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो हम वहाँ से अनदर बाय की एंट्री ऐड कर। और सब एंट्रियों का जो हमारा टीपी होगा, इस तरह की ट्रेड को एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी ट्रेड या नो रेसिस्टेंस ट्रेड कहते हैं। और ये हमारे कंसेप्ट में एक वैलिड ट्रेड होती है और एक ही जगह से ये रिवर्सल या कंटिन्यूएशन ट्रेड का काम। इस बेस पे मैंने यूएसडी एनजीडी यूएसडी की ट्रेड को रिवर्सल लिया। पहले मैंने यहाँ से सेल ली, तो स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद ट्रेड ऊपर की तरफ गई तो मैंने इसको रिवर्सल पोजीशन। वाचिंग, कीप लर्निंग।